नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर चलिए आज जिस विषय पे चर्चा करेंगे वह है जाति व्यवस्था। जैसे कि आज समाज में व्यक्ति का कहना है कि जाति व्यवस्था से समाज में भेदभाव होता है। जाति व्यवस्था जो है ब्राह्मणों ने बनाया है, जिससे समाज में भेदभाव होता है। जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए। तथा दूसरी तरफ देखें तो जाति के नाम पर आरक्षण, तो जाति के नाम पर बहुत से स्थान पे छूट। तो एक तरफ तो जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जाति व्यवस्था को निरंतर लेके चलना चाहता है। तो जैसे कि आज देखें तो जैसे जाति के नाम पर नेताओं का हरहोड़। पहले विपक्ष के जो नेता थे उनका कहना था कि जाति का जनगणना करवाना है। फिर समय के अनुसार पक्ष के भी पार्टी के नेता जो है सब तैयार हुए कि जी हाँ, जातिगत जनगणना से जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। तो फिर चलिए आज चर्चा करते हैं जाति व्यवस्था पर कि आज के नेता जो जातिगत जनगणना करवाना चाहता है ये सब कितना जाति व्यवस्था को समझता है। जैसे कि मेरा ख्याल है कि आज के जैसे शिक्षित वर्ग के व्यक्ति जैसे प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, कलेक्टर, डायरेक्टर, ये सब कितना जाति व्यवस्था को समझता है। जैसे मेरा ख्याल है कि ये सब जाति व्यवस्था को 0% समझता है। तो फिर चलिए आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है जाति व्यवस्था। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जैसे धर्म का वीडियो बनाए थे तो उसमें कहे थे कि धर्म को यदि समझना है तो कर्म को समझना होगा। उसी प्रकार इसमें भी है कि जाति व्यवस्था को यदि समझना है तो कार्य व्यवस्था को समझना होगा। पहले के समय की कार्य व्यवस्था और आज के समय की कार्य व्यवस्था, पहले जो भारत था वो है मनुस्मृति से चलता था और आज जो भारत है वह है संविधान से चलता है। तो पहले के समय की कार्य व्यवस्था और आज के समय की जो कार्य व्यवस्था है इसको समझना होगा। तो मनुस्मृति में 4 तरह के जीवन जीने का ढंग बताया गया था। पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ, चौथा था संन्यास। तो जाति व्यवस्था जो है गृहस्थ जीवन में है। तो मनुस्मृति में जो था यह इसमें था जाति व्यवस्था। संविधान में जो था ये इसमें यह है पूंजीवाद। पहले के समय की और आज के समय की कार्य व्यवस्था। तो ये कहना गलत होगा कि पहले वर्ण व्यवस्था था, फिर समय के अनुसार जो है वो जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। तो बात यह है कि व्यक्ति की पहचान जो है उसके कार्य से होता है और कार्य का जो पहचान है वह है वर्ण से होता है। तो जाति वर्ण जो था 4 था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सभी में जाति था, इसमें भी ब्राह्मण में भी जाति व्यवस्था था, जाति था, क्षत्रिय में भी था, वैश्य में भी था और शूद्र में भी था। सबसे ज़्यादा जाति जो था वैश्य में था। तो कहीं ना कहीं आज देखें तो आज की जो व्यवस्था है वो भी इसी ढंग से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जैसा कि आज के समय में व्यक्तियों का कहना है कि ब्राह्मण जो होता है जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है। तो जन्म से यदि ब्राह्मण की बात करें तो वो आज देख ही रहे हैं कि कहीं IAS बना, तो कहीं IPS, तो कहीं जज, कहीं ग्रुप D में, कहीं कोई कुछ भी कर कहाँ तो कहीं ना कहीं कुछ भी कार्य कर रहा है। और कर्म से बात करें तो ये इसमें संविधान का, कर्म से बात करें तो इसमें ब्राह्मण जो है कर्म से ब्राह्मण, तो इसमें संविधान का में कहीं इसका स्थान नहीं है। और क्षत्रिय की बात करें तो फिर ये 2 तरह से है। एक तो सरहद पे, सीमा की रक्षा कर रहा है देश के,
और दूसरी तरफ देखें तो देश के भीतर, तो इसमें भी ग्रुप ए ग्रुप बी कैटेगरी में बटा हुआ है। इसमें भी ग्रुप ए बी सी डी में बटा हुआ क्षत्रिय। और वैश्य की बात करें तो ये कहीं न कहीं इसमें आ जाता है पूंजीवाद व्यवस्था। तो पूंजीवाद व्यवस्था होने के कारण आज की जो कार्य व्यवस्था है वह दो भाग में बट गया है, सॉफ्ट वर्क और हार्ड वर्क। आज हम सब जो है कार्य को देखकर बता सकते हैं कि ये जो कार्य है ये सॉफ्ट वर्क है और ये जो कार्य कर रहा है ये हार्ड वर्क है। तो लेकिन पहले के व्यक्ति जो था वो क्लियर नहीं, मतलब पहले जो था वो सिर्फ कार्य जानता था। पहले के व्यक्ति वो ये नहीं जानता था कि ये सॉफ्ट वर्क है ये हार्ड वर्क है। लेकिन आज हम सब जो है ये तय कर देते हैं कि ये सॉफ्ट वर्क कर रहा है ये हार्ड वर्क कर रहा है। तो सॉफ्ट वर्क में जो पहले की जो जाति व्यवस्था थी तो जाति व्यवस्था भी दो तरह से थी। एक थी कि नाम से, जाति का जो नाम था उससे कार्य का पता चल जाता था। कुम्हार, लोहार, सुनार, दास, निषाद। और दूसरी तरफ देखें तो जाति के नाम से उसका कार्य का पता नहीं चलता है। जैसे बहुत सी जाति है जिसका जाति के नाम से कार्य का पता नहीं चलता है। तो जैसे बिहार में जैसे देखें भूमियार, कुर्मी और भी बहुत से जाति है। तो उतना तो लगभग कितना 3,000 जाति है या फिर कितना है, क्या फिर उससे ज़्यादा है। तो पहले जैसे आज सॉफ्ट वर्क और हार्ड वर्क जो बात कर रहे थे, सॉफ्ट वर्क में जो पहले जो व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था थी। तो इसी में से निकल के सब, तो पहले जो कार्य था तो समय के अनुसार जो जब सॉफ्ट वर्क पूंजीवाद भारत में आया तो कार्य बढ़ा। इंजीनियर, डॉक्टर बनने लगा, फिर कलेक्टर, शिक्षक और भी बहुत से डायरेक्टर। तो हर क्षेत्र में कार्य बढ़ा। तो रेलवे, इलेक्ट्रिक का जितना काम है सब। तो हार्ड वर्क में इसी में जो डी कैटेगरी आ जाता है। और शूद्र में बात करें तो इसमें भी सेवक आ जाता है। ये भी कहीं न कहीं ग्रुप ए बी सी डी में बटा हुआ है। इसमें आ जाता है, ए में आ गया डीएम। डीएम जो है सेवक है, सेवा करना इसका कार्य, जिला पदाधिकारी। तो यदि दोनों में कॉमन जो है बात करें तो वह है शादी। पहले के समय में भी जो और आज के समय में दोनों में यदि कॉमन कुछ है तो शादी। तो जैसा कि आज हम सब देख ही रहे हैं कि कोई भी कार्य है, चाहे सामाजिक कार्य रहे चाहे कोई भी कार्य है, तो पुरुष बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो समय के अनुसार जब कार्य बदला तो इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, शिक्षक सब में पुरुष जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर समय के अनुसार बहुत से व्यक्ति का सोच इस तरह से था कि महिलाओं को भी गृह छोड़कर बाहर निकलना चाहिए और इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, इसमें कलेक्टर बनना चाहिए। तो फिर समय के अनुसार देखें तो महिलाओं को 33% आरक्षित सीट मिला। तो महिला भी इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर हर जगह बनने लगी, सब हर जगह। इस क्षेत्र में पूरा पूंजीवाद जो व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो खत्म हो गया भारत में, जो पूंजीवाद आया तो इसमें भी महिला अपना हाथ बढ़ाई। तो फिर उसके बाद जो पहले की जो कार्य व्यवस्था, जाति व्यवस्था, बाद में जो पूंजीवाद हुआ, तो कार्य व्यवस्था के कारण व्यक्ति का सोच में जो है पूर्ण रूप में परिवर्तन आने लगा। खाने से लेके, चलने से लेके, बोलने से लेके, हर कुछ में। तो आज जैसे देख ही रहे हैं कि महिला IAS बनी तो उसका जो कॉमन है दोनों में शादी। तो IAS बनी तो उसका शादी कहीं न कहीं IAS से होगा। जैसे कि आज के एग्जाम्पल में देखें तो बहुत से महिला है जिसकी शादी IAS से होता है, फिर देखें तो फिर किसी न किसी रूप से तलाक होता है, फिर उसकी शादी IAS से हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि लड़की IAS रहती है, यदि उसका माँ बाप देख रहे हैं लड़का, तो वो भी कहीं न कहीं IAS ही देखेंगे। तो ऐसा भी कहीं बहुत से जगह बहुत से एग्जाम्पल इस तरह से भी है कि महिला
की शादी जो है किसान से हुआ रहता है। फिर महिला पढ़ के IAS बनती है तो फिर वो महिला छोड़ के वो IAS से शादी कर लेती है। तो बहुत से समाज में इस ढंग की कहानी है। तो ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है, सब जिस लेवल में रही लड़की उसी लेवल में वो शादी की। वो चाहे इंजीनियर रहे, चाहे डॉक्टर रहे, हर क्षेत्र में, चाहे कलेक्टर रहे, चाहे शिक्षक रहे, चाहे डायरेक्टर रहे, तो हर मतलब अपना एक लेवल, जिस लेवल में लड़की रही उसी लेवल में वो लड़का खोज के शादी की। तो पहले भी जो था, जिस तरह के कार्य से महिला जुड़ी रहती थी, महिला के परिवार, तो उसका शादी उसी ढंग के परिवार में खोज के कर दिया जाता था। मान लिया जब कुम्हार है तो उसका शादी भी कुम्हार में कर देता था। ऐसा नहीं कि ये पहले तो ये जो है समूह बन जाता था पहले। तो पहले की जो कार्य व्यवस्था थी वो थी एक व्यक्ति एक कार्य। इसको संक्षिप्त में समझने के लिए ये है एक व्यक्ति एक कार्य। तो ये जो एक व्यक्ति एक कार्य था, जिसके कारण जो है बहुत से समूह बन जाता था, जितना कार्य उतना समूह। तो ये जो समूह और इसमें पूंजीवाद व्यवस्था होने के कारण यह 2 तरह के समूह बनाता था। जैसे आज की जो व्यवस्था वह है लोकतंत्र, और तो लोकतंत्र होने के कारण अब इच्छा अनुसार कार्य, जितना पूंजी रहा, पूंजी लगा के अपना विस्तारवाद किया, फिर वो अपना कार्य एक कार्य कर रहा है तो 5 तरह के कार्य करने लगा, बिजनेस इसको आज बोल रहे हैं। तो फिर तो पूंजीवाद में जो है 2 तरह से, जिस तरह से जाति व्यवस्था में बहुत जितना कार्य उतना समूह, उसी तरह से पूंजीवाद में 2 तरह के समूह बनता है। एक हो गया पूंजीपति वर्ग, दूसरा हो गया सर्वहारा वर्ग। जर्मनी सब में सर्वहारा वर्ग बोलता है, और यहाँ मजदूर वर्ग बोल सकते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति एक कार्य था, इसमें था एक व्यक्ति इच्छानुसार कार्य। तो एक व्यक्ति एक कार्य होने के कारण जो है जितना कार्य उतना समूह बनाया। लेकिन पूंजीवाद होने के कारण जो आज की कार्य व्यवस्था है वो धीरे धीरे इस कार्य से परिवर्तन हो गया। अब इसमें परिवर्तन होने लगा सब। तो पूंजीपति वर्ग और 2 भाग में बट गया ये। जैसे जर्मनी की में 9th-10th में पढ़े होंगे, रूस की क्रांति, तो बहुत से जर्मन की क्रांति, तो उसमें क्यों हो रहा था क्रांति? पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच में जो क्रांति होता था। तो ये जो कुम्हार है, तो इसमें यदि मान लिया जाए 50 व्यक्ति है, तो ये जो समूह बनाया, तो इसी का जो है पहले के व्यक्ति जो है ना, उसको समझ में आया कि जाति नाम देना चाहिए। तो ये हो गया जाति। यदि आपको लगता है कि इसका नाम कुछ और होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए, तो आप उसको सोच सकते हैं कि क्या होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए। तो पहले के व्यक्ति को जो समझ में आया वो बोला। तो कुम्हार की जाति, लोहार की जाति, सुनार की जाति। तो गांव की बात करें तो उसमें 17, किसी गांव में देखिएगा तो 10 तरह के कार्य करने वाला व्यक्ति है, इससे मिलकर गांव बना है। और किसी में देखिएगा तो 7 तरह के, किसी में मतलब जितना गांव, सबके अलग अलग कहानी है। तो मनुस्मृति में जो है गांव का निर्माण करता है, गांव का। लेकिन पूंजीपति वर्ग आज का जो संविधान है, पूंजीवाद व्यवस्था होने के कारण ये शहरी क्षेत्र का निर्माण करता है। जिसके कारण यदि आज आप यदि कहिएगा कि गांव का विकास करवाना है, तो गांव को जो है परिवर्तन करके शहर बना देगा। गांव को वो गांव नहीं रहने देगा, परिवर्तन करके शहर बना देगा हर हाल में। तो पूंजीवाद के जो अंदर में आता है वो शहरी क्षेत्र आता है, और मनुस्मृति के अंदर में जो होता है ग्रामीण क्षेत्र। तो जैसा कि हमने देखा कि 10 तरह के कार्य करने वाला से मिलकर गाँव बना है, सभी एक दूसरे पर आश्रित रहता था और गाँव निरंतर चलता था एक लंबा समय तक। तो आज का जो मुद्दा था वो था जाति व्यवस्था को समझना। तो जैसा कि हमने देखा कि जाति व्यवस्था, तो एक तरफ देखे तो कार्य के नाम से जाति का पता चल जाता था, लेकिन दूसरी तरफ देखे तो कार्य के नाम से जाति का पता नहीं चलता था। फिर जैसा कि हमने देखा कि एक व्यक्ति एक कार्य होने के कारण ये जो समूह बनता था। IAS है तो IAS से शादी किया, तो उसी तरह से सेम सोच जो था पहले भी था, जिसके कारण IAS है तो IAS से शादी किया जाए। तो एक व्यक्ति एक कार्य होने के कारण बहुत से समूह बन गया। फिर जैसा कि हमने देखा कि जाति व्यवस्था पर कैसे जाति व्यवस्था बना और आज की जो कार्य व्यवस्था क्या है। तो आज के नेता जो है किस आधार पे ये जाति का जनगणना करवाना चाहता है, जबकि नेताजी जो है वो है संविधान के अंदर में आता है, वो मनुस्मृति के अंदर में नेता नहीं आता है।
और संविधान की जो कार्य व्यवस्था वो है पूंजीवाद। उसकी कार्य व्यवस्था, संविधान की कार्य व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये पहले के समय जाति व्यवस्था होने के कारण उसका जीवन जीने का ढंग उसी ढंग से थी, लेकिन पूंजीवाद व्यवस्था होने के कारण का जीवन जीने का ढंग बदला। तो पहले के जो जीवन जीने का जो ढंग था उसको तो अंग्रेज बदल नहीं सकता था, तो वो क्या किया, वो जाति व्यवस्था को लेके चला, उसी के आधार पर आरक्षण दिया। तो फिर ये तो आज की जो कार्य व्यवस्था वो पूंजीवाद है, अब जाति व्यवस्था नहीं है। तो जाति व्यवस्था को लेकर जातिगत जनगणना करवाना ये कहीं से भी सही नहीं है। तो फिर चलिए, धन्यवाद।